Hi friends, how are you? Myself Dhanvir Chaudhary and I welcome you online platform Mansal Classes Odisha. So, पिछले क्लास में हमने देखा था एक कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है t इक्वल्स टू 0 पे और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। तो कुछ बच्चों के इसमें कुछ डाउट आ गए थे, तो डाउट जो भी आए हैं अब हम देखते हैं कि एक जनरल सा डाउट आया कि जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। तो सुनना, ओम ने क्या कहा था कि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब ये हाई है और ये लो है। इसको मैं ए कह दूं और इसको मैं वी ए कह दूं, इसको वी बी कह दूं, तो करंट किसके बराबर होगा? आई किसके बराबर होगा? तो आई होगा आपका डेल्टा वी अपॉन आर। ठीक है, डेल्टा वी कितना है यहाँ पर? वी ए माइनस वी बी अपॉन आर इक्वल्स टू आई। तो यहाँ से देखो आई आर इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। तो वी बी कितना आया? वी ए माइनस आई आर। यही मैं कहना चाह रहा था पिछली क्लास में कि एक रजिस्टर आर में अगर करंट आई फ्लो हो रही है तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? आई आर। मतलब यहाँ का 10 वोल्ट है तो यहाँ का कितना होगा? 10 माइनस आई आर। ठीक है, यही हमने यूज़ किया था। एक बार फिर से देख लें उस चीज़ को फटाक से, 2 मिनट लेते हैं। तो हमने कहा था कि एक ये रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पर ये कैपेसिटर है और ये है आपकी बैटरी। बैटरी है सपोज V वोल्ट की और रेजिस्टेंस है R, और किसी भी टाइम t पे इस पे चार्ज आ गया Q, इस पे आ गया माइनस Q और इसका कैपेसिटेंस है C, और उस टाइम पे मान लो करंट फ्लो हो रही है I। ठीक है, और t बराबर 0 पे चार्ज कितना है? 0। ना हो यहाँ का पोटेंशियल मान लो 0 है तो यहाँ का कितना होगा? V, यहाँ का V। अब देखो करंट की डायरेक्शन में कितना पोटेंशियल घटेगा? आई आर। तो यहाँ का कितना हो जाएगा? V माइनस आई आर। आई आर घट गया, V था, इस रेजिस्टेंस में गुजरने से कितना घट गया? आई आर। तो V से आई आर कम हो गया, यहाँ का पोटेंशियल हो गया V माइनस आई आर। यहाँ का 0, यहाँ का भी 0। अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस आई आर माइनस 0, मतलब V माइनस आई आर। और चार्ज कितना है? Q। तो Q इक्वल्स टू सी वी, Q इक्वल्स टू सी डेल्टा V। तो डेल्टा V कितना हो गया? Q बाय सी। तो यही तो है हमारा डेल्टा V, उसको हमने पुट कर लिया Q बाई सी। तो यहाँ से मैं I निकालने का ट्राई करूँगा तो कितना होगा? V माइनस Q बाई सी इक्वल्स टू आई आर, और I कितना आ जाएगा? सी वी माइनस Q अपॉन आर सी। और उसके बाद मैंने कहा था जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा Q बढ़ेगा और I घटेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा और करंट घटेगा, और जब टाइम आपका इन्फिनिटी हो जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा? 0। इन्फिनिटी पे करंट कितना हो जाएगा? 0। और Q किसके बराबर हो जाएगा? सी वी के। करंट 0 मतलब Q कितना हो गया? सी वी। ठीक है, इस स्टेट को क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट में करंट कितनी होती है? 0। मेन पॉइंट यही है, स्टेडी स्टेट में जब कैपेसिटर में करंट नहीं जाता, करंट रुक जाता है, वो फुली चार्ज हो गया ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो जब स्टेडी स्टेट आएगी इसका मतलब सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रही है, मतलब आपने इस सर्किट को ऐसे खोल दिया, यूँ खोल दिया, अब करंट जा ही नहीं रहा, तो इसलिए इसको कहते हैं ओपन सर्किट। सर्किट ओपन हो गया। t इक्वल्स टू 0 पे Q 0 था तो करंट कितना? Q 0। करंट कितना? V बाय आर। V बाय आर करंट मतलब ये जो सर्किट है वो कुछ ऐसा हो चुका है। ओम्स लॉ क्या कहता है? इसमें करंट कितनी फ्लो होगी? V बाय आर। मतलब t बराबर 0 पे ये जो सर्किट है उसमें ये जो कैपेसिटर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक प्लेन
वायर की तरह। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं अपन अभी, ठीक है। तो यहाँ तक हम रिवाइज कर लिए थे। स्टेडी स्टेट और t इक्वल्स टू 0, ये दो स्टेट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखो। तो जैसे आपको ऐसा सर्किट डायग्राम दे देगा, 10 वोल्ट, दो ओम, 3 माइक्रोफेरेड। मैंने कहा था कैपेसिटेंस किस में होगा ज़्यादा से ज़्यादा, माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड, पिकोफेरेड, क्योंकि फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है। तो इसका कैपेसिटेंस C बराबर 3 माइक्रोफेरेड। अब इसमें पूछा है फाइंड करंट I एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 पे करंट I फाइंड करो। तो t इक्वल्स टू 0 पे ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, जहाँ भी कैपेसिटर वो प्लेन वायर बन जाएगा। और ये अब 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 ओम। तो करंट कितनी होगी, यहाँ का 0, यहाँ का 10, 10, 0, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10, रेजिस्टेंस 2, तो कितनी करंट आई, 5 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोलेगा कि फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t इक्वल्स टू t टेंस टू इन्फिनिटी। जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा। अब इन्फिनिटी के लिए कैसा सर्किट बनेगा ये समझ में आ गया तो मैं रफ कर दूं। इन्फिनिटी पे क्या होगा, सर्किट ओपन हो जाएगा, इन्फिनिटी पे करंट कितनी हो जाएगी, 0। तो इन्फिनिटी पे अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ का पोटेंशियल 0 है, ये 10, यहाँ का 10, यहाँ का 10 और यहाँ का 0। अब देखो यहाँ का 10, अब ड्रॉप कितना होगा, IR, लेकिन I 0 है। ड्रॉप IR होगा लेकिन I 0 है, तो ड्रॉप 0 होगा। तो 10 यहाँ का है तो यहाँ का भी 10 होगा। तो अब यहाँ का पोटेंशियल 10, यहाँ का 0, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 10 वोल्ट। C कितना है, 3 माइक्रोफेरेड। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 3 माइक्रोफेरेड इंटू 10 वोल्ट। कितना हुआ, 3 इंटू 10, 30 माइक्रो कूलम, ठीक है। 3 माइक्रोफेरेड और 10 वोल्ट मल्टीप्लाई करेंगे 30 और माइक्रो है तो माइक्रो कूलम। अगर ये फेरेड और वोल्ट मल्टीप्लाई करता है तो कूलम आता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुझ लूँ। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं इस पर। सबसे पहले तो हमें बताना है कि एट t इक्वल्स टू 0 करंट बतानी है इस सर्किट में। ये करंट कितनी होगी, ये करंट कितनी होगी। तो आप ट्राई करें स्क्रीन पॉज करके
और दूसरा ये बताना है एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी करंट कितनी होगी, एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा, कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, निकालें इसको। तो चलो पहले t इक्वल्स टू 0 पे करंट निकाल के देखते हैं। t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन वायर की तरह। मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा होता है उसकी बजाय आप क्या लगा दोगे, प्लेन वायर। ये हो गया, और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, और ये है 10 वोल्ट। अब बताओ करंट कितनी होगी सर्किट में, तो हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डेल्टा V हो जाएगा 10 वोल्ट अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा। अब देखो ये 3 ओम जो है ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि यहाँ प्लेन वायर है, मैंने कहा था प्लेन वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता। जैसे हम यहाँ का 0 मानते हैं, यहाँ का 10, तो यहाँ का भी कितना लेते हैं 10, यहाँ का 0 तो यहाँ का भी 0, यहाँ का चेंज नहीं होता पोटेंशियल, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ का 0 तो यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0। तो अगर इस 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0, 3 ओम के अक्रॉस। तो अगर डेल्टा V 0 है तो करंट भी कितना होगा 0। तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, सारा करंट कहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की छोटी छोटी बातें हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। आप किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर प्लेन वायर लगा देते हैं तो सारा करंट उस प्लेन वायर से पास हो जाता है, ठीक है। इसमें से बिल्कुल भी करंट नहीं जाता। अच्छा, तो अब करंट यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ का 0 वोल्ट, इसके अक्रॉस डिफरेंस कितना आ गया 10। तो आई कितना हो जाएगा इसमें, डेल्टा V अपॉन 2, तो 5 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया 5 एम्पियर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, चलो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये सर्किट ओपन हो जाएगा, मतलब इस कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाएगा। तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आप इस सर्किट को बना दो ओपन। ये जो कैपेसिटर था यहाँ पे उसको दो हटा और सर्किट को यहाँ से दो खोल, ठीक है। और इसके ऊपर ये आपका रहा रेजिस्टेंस। अब इसमें से करंट नहीं जा रहा है, यहाँ कैपेसिटर था बट आपने इसको खोल दिया, हटा दिया। ओपन का मतलब उसको वहाँ से हटा दो, हटा दिया। अब क्या होगा, ये कितना ओम है 2 ओम और ये 3 ओम। अब देखो करंट ऐसे जाएगा, है ना। तो ये 2 ओम और ये 3 ओम किस में हो गए, सीरीज में। किस में हो गए, सीरीज में। भाई यहाँ कैपेसिटर तो है मान लिया, लेकिन उसमें अब करंट नहीं जा रहा है, तो करंट किस में जा रहा है, इसमें। और यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, तो 2 ओम और 3 ओम किस में हो गए, सीरीज में। तो 3 और 2 5, यहाँ का पोटेंशियल 10, यहाँ का 10, वहाँ का 0, तो डिफरेंस कितना आ गया 10 का। और रेजिस्टेंस कितना है 5, तो करंट कितनी होगी 2 एम्पियर, है ना। सीरीज में करंट सेम रहती है ना, थोड़ा थोड़ा याद करो भाई, पोटेंशियल 10th की बातें ये। सीरीज में क्या सेम रहती है, करंट। तो इसमें भी 2 एम्पियर जाएगी और इसमें भी 2 एम्पियर जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब देखो कैपेसिटर पे जो भी चार्ज होता है वो क्या होता है, C इंटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अब ये तो है कैपेसिटर, कितना C कितना 2 माइक्रोफैरड। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये इसको अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल VA मान लूँ और इसका मान लूँ VB,
तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 2 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस, वी ए माइनस वी बी। ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी, देखना। अब देखो यहाँ का वी है तो यहाँ का भी वी है, और यहाँ का वी बी तो यहाँ का भी वी बी। अब देखो करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, इधर तो जा नहीं रहा, सारा करंट इधर जा रहा है। कितना जा रहा है 2 एम्पियर, तो इधर करंट जा रहा है 2 एम्पियर। तो यहाँ का वी है तो यहाँ का कितना होगा, वी बी कितना होगा, वी बी वी ए से घट जाएगा कितना, आई आर। तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा, आई आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई आर। तो ये जो वी ए माइनस वी बी है वही तो है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, कितना होगा, आई आर। तो ये ध्यान रखना, पैरेलल में कैपेसिटर जुड़ा है, उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होगा, है ना। रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप आई आर होता है, यही उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। एक ही बात है, वी ए माइनस वी बी इज आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस, ड्रॉप कितना हुआ, आई आर। तो अब इसमें कितना चार्ज आएगा, 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, आई आर, आई इज़ 2 एंड आर इज़ 3, 3 इंटू 2 6, तो 12 माइक्रो कूलम। इस पर इतना चार्ज आ जाएगा, किस पे, कैपेसिटर पे। ठीक है, नोट कर लें इसको। तो ऐसे खूब क्वेश्चन मिलेंगे आपको अपनी शीटों में, तो आप उनको करिए। दूसरी एक चीज़ और देखते हैं अभी, और वो चीज़ क्या है तो समझना। सपोज ये एक बैटरी है 20 वोल्ट की, और यहाँ एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सी है। तो फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज इस पे आएगा। तो जाहिर सी बात है स्टेडी स्टेट में यहाँ का मैं पोटेंशियल 0 मान लूँगा, यहाँ का V हो जाएगा, और यहाँ का भी V, और यहाँ का 0। पोटेंशियल डिफरेंस V है तो चार्ज कितना आएगा, C इंटू V। एनर्जी कितनी स्टोर हुई, एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई इन कैपेसिटर। तो एनर्जी होती है Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q इज CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C कितना आया, हाफ C V स्क्वायर। अच्छा, अब जो CV चार्ज आया है वो इधर अंदर ऐसे पॉजिटिव आया होगा यहाँ पे, और यहाँ पर कितना आया होगा माइनस का CV, इस पे ऐसे नेगेटिव। बैटरी ने क्या किया, यहाँ से चार्ज को उठाया और
यहाँ रख दिया। ऐसे काम करती है बैटरी। यहाँ से चार्ज उठाएगी तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ रखेगी तो पॉजिटिव आ जाएगा इसमें। वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क किया यहाँ पर सोचिए, बैटरी ने यहाँ पर कितना वर्क किया। तो बैटरी बेसिकली क्या करती है, एक चार्ज को लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल पे रखती है। तो चार्ज के पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो किसने दी, बैटरी ने। वही तो बैटरी का वर्क है। बैटरी चार्ज को उठा के लो से हाई में रखती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लेके जाती है, तो बैटरी वर्क करती है। कितना वर्क करेगी कि बैटरी का वर्क कहाँ गया, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में। अब चार्ज कितना गया, तो यहाँ से CV चार्ज उठा, यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हुआ, CV चार्ज को बैटरी ने क्या किया, जीरो पोटेंशियल से उठा के कहाँ रख दिया, V पोटेंशियल पे। CV चार्ज को जीरो से उठा के V पे रख दिया और वो यहाँ आ गया। तो इस चार्ज जब यहाँ था तो एनर्जी कितनी थी, चार्ज है CV, पोटेंशियल है जीरो, एनर्जी क्या होती है Q इंटू V, यही तो एनर्जी होती है। तो यहाँ पर एनर्जी कितनी है चार्ज की, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, Q तो हो गया CV और पोटेंशियल है यहाँ पर जीरो, तो एनर्जी कितनी है यहाँ पर चार्ज के पास, जीरो। बैटरी ने उठा के उसको यहाँ रख दिया, यहाँ पर उसके पास फाइनल एनर्जी कितनी है चार्ज के पास, तो चार्ज इज CV चार्ज को उठा के रख रहे हैं और फाइनल पोटेंशियल V, तो फाइनल एनर्जी कितनी है CV², है ना। तो बैटरी का वर्क किस में जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी जीरो, फाइनल एनर्जी CV²। तो वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू कितना होगा, CV²। अच्छा, मतलब बैटरी ने कितनी एनर्जी दी इस सर्किट को, CV²। बैटरी ने कितना वर्क किया, CV²। बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, CV²। कैपेसिटर में कितनी स्टोर हुई, हाफ CV²। तो हाफ CV² कहाँ गई, बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की, CV², वर्क भी एक एनर्जी का फॉर्म है। कैपेसिटर में गई उसकी आधी, तो आधी कहाँ गई, हीट में। किस में गई आधी, हीट में। तो हीट कितनी जनरेट हुई, हाफ CV²। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो हीट कहाँ से जनरेट होगी। भैया, नो तार विदाउट आर, ऐसा कोई सर्किट हो ही नहीं सकता जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। और ये हीट आप अगर इस रेजिस्टेंस को जीरो भी रख देंगे तो भी इतनी हीट जनरेट होगी, चाहे कुछ भी कर लो। मतलब 50% एफिशिएंसी है यहाँ पे, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। हीट कितनी जनरेट होगी, हाफ CV²। तो हीट को कैसे निकालेंगे, हीट कैसे निकाली जाएगी, तो हीट ऐसे निकाली जाएगी, आप बैटरी का वर्क निकालें, कैपेसिटर में कितना स्टोर हुआ है वो निकाल लें, बैटरी के वर्क में से वो घटा दें, बाकी जो बची है वो हीट में जाएगी। समझे, नोट करिए यहाँ तक।
चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस इसका C है, कैपेसिटेंस C है, और इनिशियली capacitor is charged by V वोल्ट। इनिशियली कितने वोल्ट से चार्ज किया है? V वोल्ट से। तो इनिशियली इस पे चार्ज कितना आएगा? CV, और इस पे माइनस CV। चार्ज कैपेसिटर पे CV है। कितने से किया था? V वोल्ट से, तो इस पे CV आ गया, इस पे माइनस CV आ गया। अब हमने क्या किया, इसके अक्रॉस एक दूसरी बैटरी लगाई जो कितने वोल्ट की थी? 2V की। पहले V से चार्ज किया था, अब हमने इसके अक्रॉस लगा दी 2V। ठीक है। अब now find heat generated। when steady state is achieved। अब दोबारा से चार्ज वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और कितनी हीट जनरेट होगी वो बताना है आपको। स्क्रीन पॉज करें और आंसर बताएं। चलिए, तो पहले V वोल्ट था तो चार्ज CV था, अब आपने लगा दिया 2V वोल्ट तो चार्ज कितना हो जाएगा? 2CV। तो इस पे फाइनल चार्ज कितना होगा? चलो दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। इस पे फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा? 2CV, और इस पे माइनस 2CV। बैटरी का पोटेंशियल 2V। हाँ, अब हीट के लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि बैटरी कितना वर्क करेगी। बैटरी कितना वर्क करती है? तो बैटरी कितना वर्क करती है? वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू चार्ज फ्लोन इनटू वोल्टेज ऑफ बैटरी। ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। फंडा मैंने समझा दिया, फॉर्मूला आप यहाँ देख लो। अब कितना चार्ज फ्लो करेगा यहाँ से? तो इस वाली प्लेट पे पहले माइनस CV था, अब माइनस 2CV है। इसका मतलब यहाँ से कितना निकल गया? CV, और ये CV जाके इस पे बैठ गया। तो पहले CV था, अब हो गया 2CV। तो चार्ज कितना फ्लो किया? CV। यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 2V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? वोल्टेज कितना है बैटरी का? 2V। पोटेंशियल डिफरेंस 2V। चार्ज कितना? CV। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आया? 2V इंटू CV, 2CV स्क्वायर। ठीक है। अब एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी, फाइनल एनर्जी कितनी है? चार्ज कितना है? 2CV। तो 2CV का स्क्वायर मतलब 4CV स्क्वायर बाई 2C। ये कितना आया? 2CV स्क्वायर। कितना आया? 2CV स्क्वायर। अब देखो
बैटरी का वर्क कितना आया 2CV², फाइनल एनर्जी 2CV², तो हीट कितनी जनरेट होगी 0। नहीं 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 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, चार्ज फ्लो हुआ है, हीट तो जनरेट होगी। ये फाइनल एनर्जी है इसके अंदर जो स्टोर है, लेकिन इस एनर्जी में कुछ वो भी है जो इनिशियली एनर्जी थी। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, C²V²/2C, हाफ CV²। तो ये तो इनिशियली थी। नई एनर्जी कितनी दी 2CV² माइनस दिस। तो हीट के लिए क्या करें, हीट बराबर वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ हीट। Here work done by battery is 2CV² minus U final is 2CV² minus half CV², और कितना आएगा ये 1 + 1/2 3/2 CV²। तो 2 में से 3/2 गए, 1/2 CV², आगे ना हीट हाफ CV²। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत बार आपसे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।